ब्रह्मा और सरस्वती, एक अद्भुत पौराणिक कथा। यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो रहा था। ब्रह्मांड का आकार लेने के लिए आवश्यक हर चीज भगवान ब्रह्मा के हाथों में थी। ब्रह्मा को सृष्टि को आकार देने के लिए किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो ज्ञान और कला की मूर्ति हो। तब उन्होंने अपने मन से देवी सरस्वती का सृजन किया। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी मानी जाती हैं। उनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव था। सरस्वती का जन्म और उनकी विशेषता, देवी सरस्वती का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। उनका सृजन सीधे ब्रह्मा के मन से हुआ था। इस वजह से सरस्वती की कोई मां नहीं थी और वे पूरी तरह से दिव्य थीं। जब सरस्वती प्रकट हुई, उनके साथ सृष्टि में बुद्धि, ज्ञान और कला का प्रवेश हुआ। सरस्वती का रूप अत्यंत मोहक था। उनकी वाणी संगीत के सुरों जैसी मधुर थी और उनका व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। जैसे जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने सरस्वती के साथ मिलकर अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, नदियां, जंगल और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं का निर्माण किया। सरस्वती की उपस्थिति में ब्रह्मा को वह मार्गदर्शन दिया जिसकी सृष्टि को आवश्यकता थी। ब्रह्मा का सरस्वती की ओर आकर्षण, लेकिन इस निर्मित संसार के बीच एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, जो स्वयं सरस्वती के सृजनकर्ता थे, धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह आकर्षण केवल उनकी सुंदरता के कारण नहीं था, बल्कि उनके ज्ञान और कला के कारण भी था। सरस्वती का रूप और गुण दोनों ही इतने दिव्य और मोहक थे कि ब्रह्मा उनके प्रति मोहित हो गए। ब्रह्मा का यह आकर्षण देवताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। सरस्वती, जिन्हें सृजनकर्ता की पुत्री माना जाता था, उनके प्रति ब्रह्मा का यह भाव गलत समझा गया। देवताओं ने ब्रह्मा की आलोचना की, लेकिन ब्रह्मा ने इस आलोचना को अनदेखा कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया और अंततः सरस्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह सृष्टि के निर्माण के दौरान हुआ। इस विवाह ने देवताओं को और भी अधिक विचलित कर दिया, क्योंकि यह संबंध नैतिकता के मानकों से मेल नहीं खाता था। लेकिन ब्रह्मा ने इन आलोचनाओं को महत्व नहीं दिया और सरस्वती के साथ धरती पर निवास करने लगे। दोनों ने मिलकर धरती पर मानव जाति की नींव रखी और उनके पुत्र मनु का जन्म हुआ। मनु को मानव जाति का पूर्वज माना जाता है और उनकी संतानों ने ही मनुष्यों की वंशावली को आगे बढ़ाया। देवी सरस्वती का आक्रोश और श्राप। हालांकि देवी सरस्वती ने जल्दी ही समझ लिया कि ब्रह्मा का उनके प्रति आकर्षण गलत दिशा में जा रहा था। वे इस बात से बेहद असहज थीं कि उनके सृजनकर्ता ही उन पर मोहित हो गए थे। इस स्थिति से बचने के लिए सरस्वती ने रूप बदल लिया और धरती पर छिप गईं। लेकिन ब्रह्मा अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उन्हें ढूंढते रहे। अंततः ब्रह्मा ने सरस्वती को खोज निकाला और उनके साथ संबंध बनाने की इच्छा जताई। इस पर देवी सरस्वती ने अत्यधिक क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया। उन्होंने कहा, आपने भले ही सृष्टि का निर्माण किया हो, लेकिन धरती पर आपकी पूजा कभी नहीं होगी। लोग आपके इस कृत्य को हमेशा याद रखेंगे और इसके कारण आपको पूजनीय नहीं माना जाएगा। ब्रह्मा की पूजा का निषेध। देवी सरस्वती के इस श्राप के बाद यह तय हो गया कि धरती पर भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। आज भी जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, वहीं भगवान ब्रह्मा का मंदिर दुर्लभ है। इस श्राप के बावजूद भारत के राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा है। पुष्कर की कथा। जब धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस का आतंक फैल गया, तब भगवान ब्रह्मा ने उसका वध किया। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा के कमल के 3 टुकड़े धरती पर गिरे, जिससे 3 झीलें उत्पन्न हुई। इसी स्थान पर ब्रह्मा ने यज्ञ करने का निर्णय लिया।
लेकिन इस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा को अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठना था। सावित्री के आने में विलंब हो रहा था और यज्ञ का शुभ समय निकलता जा रहा था। तब देवताओं ने एक सुझाव दिया कि ब्रह्मा दूसरी स्त्री से विवाह कर ले ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। ब्रह्मा ने उस समय के अनुरूप यह प्रस्ताव स्वीकार किया और गायत्री नामक स्त्री से विवाह किया। जब सावित्री इस घटना के बारे में जानती हैं, तो वे क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी पूजा इस धरती पर कभी नहीं होगी। हालांकि बाद में सावित्री ने अपनी दया दिखाते हुए कहा कि आपकी पूजा केवल पुष्कर में ही होगी। सावित्री का श्राप और भगवान विष्णु का दुख। इस घटना के बाद सावित्री ने श्राप के प्रभाव से नारद और भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा। नारद को श्राप मिला कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगे और भगवान विष्णु को श्राप मिला कि वे अपनी पत्नी से बिछड़ने का दुख सहेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को रामावतार में माता सीता से वियोग सहना पड़ा। निष्कर्ष, ब्रह्मा और सरस्वती की यह कथा केवल एक आध्यात्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, ज्ञान और इच्छा के संघर्ष का प्रतीक है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, अपने ही सृजन की ओर आकर्षित हो गए। इस घटना ने देवताओं और मनुष्यों के बीच एक नई धारा को जन्म दिया, जहां एक ओर यह कथा ब्रह्मा के श्राप और उनके पूजनीय न होने की व्याख्या करती है, वहीं दूसरी ओर यह देवी सरस्वती की प्रतिष्ठा और उनके ज्ञान की महत्ता को भी उजागर करती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।